Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study about Imam Musa Kazim Raziyallahu Ta'ala Anhu. This is the chapter number 3, section number 4, the first Islamic community, that is Amamat. It is the answer of the following question. Explain Imam Musa Kazim Raziyallahu Ta'ala Anhu. इस वीडियो में हम इमाम मूसा काज़िम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेबस और कोर्स के रिलेट करते हुए। इमाम मूसा काज़िम वाज द सन ऑफ इमाम जाफ़र सादिक। आप इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे और आपका नाम मूसा काज़िम था। ही वाज बोर्न इन 128 आफ्टर हिजरा। आपकी पैदाइश हिजरत के 128 साल के बाद हुई एंड वाज अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ 3 अब्बासिड खलीफाज बनु अब्बास। और आप कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब होता है सिलसिला तसलसल, यानी आप उसी ख़ानदान के सिलसिला तसलसल से जो बनु अब्बास में चला आ रहा था, आप तीसरी पुश्त में से थे। इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैड टू लिव इन हाइडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इमाम मूसा काज़िम को मजबूरन छुप कर रहना पड़ा बहुत तवील अरसे तक, क्योंकि आपके पीछे काफ़ी सारे लोग लगे हुए थे आपकी दीनी खिदमात को देखते हुए। फ्रॉम द अब्बासिड खलीफाज, और ये अब्बासी यानी बनु अब्बास के कबीले के लोग थे। अंटिल ही वॉज अरेस्टेड वाइल प्रेइंग इन मस्जिद नबवी, और वो आपकी ताक में लगे रहे यहाँ तक कि आपको मस्जिद नबवी में उस वक्त गिरफ़्तार कर लिया गया, यानी पकड़ लिया गया जब आप अल्लाह ताला के आगे सर बसजूद यानी इबादत कर रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। ही वॉज टेकन फ्राम मदीना टू बसरा, वहाँ से मदीना से आपको बसरा ले जाया गया, एंड लेटर टू बगदाद, और फिर बसरा से भी आगे बगदाद तक पहुँचा दिया गया, एंड ट्रांसफर्ड फ्राम वन प्रिजन टू अनदर, और ये सिलसिला आपका एक कैद से दूसरी कैद तक जारी रहा, यानी कि आपको गिरफ़्तार करने के बाद उन्होंने आपको पहले बसरा और उसके बाद बगदाद पहुँचा दिया। ही डाइड इनसाइड अ प्रिजन, आपका शहादत आपका इंतकाल जो है वो कैद में ही हुआ। वेयर ही रिमेंड फॉर 14 ईयर्स, जहाँ पर आप 14 साल तक जेल में रहने के बाद अल्लाह अपने खालिक हकीकी से जा मिले। सफरिंग हार्डशिप एंड ऑपरेशन, आपने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ और मुखालफत बर्दाश्त की इस्लाम की खातिर। ही डाइड इन 183 आफ्टर हिजरा, आपका इंतकाल हिजरत के 183वें साल में हुआ। हिज पीरियड ऑफ इमामत लास्टेड फॉर 35 ईयर्स, आपका जो इमामत का वक्त है, जो दौरानिया बनता है, वो तकरीबन 35 साल का बनता है। तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी का अख्ताम हुआ। इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज वेरी प्योर, नॉलेजेबल, जनरस, ब्रेव एंड वेरी जेंटलमैन। आप बहुत ही ज़्यादा पाकीज़ा, नॉलेजेबल, इल्म रखने वाले, जनरस, सखी, सखावत करने वाले, अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी देने वाले, ब्रेव, दिलेर और वेरी जेंटलमैन, और बहुत ही नफीस आदमी थे। आपसे मुलाकात करके लोग मुतासर होते थे। ही एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर, आपका बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रोल या काबू था अपने मिजाज के ऊपर। एंड हेंस ही इज़ नोन एज अल काज़िम, इसी वजह से आपको ये लक़ब मिला, टाइटल मिला अल काज़िम का, जिसका मतलब है अपने गुस्से पर कंट्रोल करने वाला। यानी आप मिजाज में सब्र करने के आदी थे, और बेतहाशा सब्र ही की वजह से इतना अरसा आपने कैद में गुजारी और फिर भी अल्लाह ताला के दीन के ऊपर साबित कदम रहे। फॉर हिज राइटियसनेस ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ अब्दुल सलेह, द राइटियस स्लेव ऑफ अल्लाह। अब्दुल सलाह का आपको जो टाइटल मिला आपकी सच्चाई, ईमानदारी की वजह से, पाकीज़गी की वजह से, जिसका मतलब था अल्लाह का सच्चा ग़ुलाम। ही वुड रिसाइट द कुरान एंड प्रे फॉर लॉन्ग आवर्स, आप बहुत तवील टाइम तक कुरान को पढ़ते थे और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। ही डाइड वाइल इन ए स्टेट ऑफ प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है सजदा, जब इंसान ज़मीन के ऊपर अपना माथा टेक कर सजदा करता है। आपका इंतकाल इस कैफियत में हुआ कि उस वक्त आप सजदा कर रहे थे। तो लिसन केयरफुली, अगर आपको कोई भी सवाल करना है इस लेक्चर के बारे में तो व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, बराए मेहरबानी आप अभी सब्सक्राइब कर दें, ये मेरी मेहनत का सिला होगा, शुक्रिया। This is the end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in the comment section. Thank you very much.